हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं नरेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ट्रू शिक्षा क्लासेस में स्वागत करता है। कल दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ा था। आज हम लोग फिर से उसको रिवाइज करते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों कल हम लोगों ने इसके टाइप्स को सीखा था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में आप जाने, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन क्या क्या होता है, यानी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन में इसके दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। दोस्तों इस चीज को हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस के दो पार्ट तो हो गए, एक हो गया सब्जेक्ट और एक हो गया प्रेडिकेट। यानी यूं समझें कि मान लें कि अगर आपके पास कोई पेन है इस तरीके से, तो ये पेन है। अब पेन को आप ध्यान दें कि ये पूरा एक पेन है और इस पेन को हम नॉर्मली रूप से तोड़ें तो दो टुकड़ों में हम इसको तोड़ सकते हैं। एक हो गया सब्जेक्ट और एक हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरीके से कल जो आपने पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस का मतलब होता है कि पेन के प्रकार, यानी एक पेन ये हो गया, एक पेन ये हो गया, इस तरीके से कई सारे पेन हो जाएं तो वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब होता है कि एक ही सेंटेंस है, इसके कितने पार्ट हो सकते हैं। जैसे पेन का हो गया, पेन का दो पार्ट हो गया, तो इस तरीके से एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। ऐसे ही हम किसी सेंटेंस को कितने पार्टों में तोड़ सकते हैं, तो नॉर्मली जो है हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, अबाउट whom समथिंग इज टोल्ड। समथिंग इज टोल्ड, यानी आप एक लाइन में अगर इसका डिफिनेशन देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड, यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। और इसी तरीके से अगर हम प्रेडिकेट को देखते हैं तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वह सेंटेंस का वह पार्ट है दैट टोल्ड समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। दैट टोल्ड समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताए वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो पार्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, गरिमा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अब इस सेंटेंस में आप गौर करें, लिखा गरिमा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, यानी गरिमा एक मधुर गीत गाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है गई कि इसमें काम क्या हो रहा है, गरिमा क्या कर रही है। तो देखिए ध्यान से कि गरिमा क्या कर रही है, गाती है। अब गाती है, इसमें कौन गाती है, गरिमा, यानी अबाउट होम यू आर टॉकिंग। तो अबाउट होम यू आर टॉकिंग, गरिमा। गरिमा के बारे में आप बात कर रहे हैं तो यही गरिमा हो गया हमारा सब्जेक्ट। और गरिमा के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, तो गरिमा गाती है एक मधुर गीत, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस फॉर्मेशन दो हुआ, एक हो गया सब्जेक्ट और एक हो गया प्रेडिकेट।
अब रही बात दोस्तों ये कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा हिस्सा प्रेडिकेट है या कौन सा हिस्सा सब्जेक्ट है, तो किस पर हम आधारित होंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हमें ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच भी जानें। हम उसके बारे में भी बातें करेंगे आगे, जैसे जैसे हमारा वीडियो अपलोड होगा वैसे वैसे हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट। आप एक चीज़ गौर करें कि सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है या नेम होता है किसी का, वो पर्सन हो या थिंग्स हो, दोनों हो सकता है। इसके अलावा दो चीज और होता है जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। वो क्या होता है, एक होता है जीरेंड और एक होता है इन्फिनिटिव। देखिए, ये जीरेंड और इन्फिनिटिव ये दोनों वर्ब के पार्ट होते हैं, लेकिन ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के रूप में, या जीरेंड के रूप में और इन्फिनिटिव के रूप में, इसी रूपों में सब्जेक्ट हो सकता है। और प्रेडिकेट की बात अगर हम करते हैं तो प्रेडिकेट में क्या होता है कि या तो ये मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद अदर थिंग्स जो भी होते हैं इसमें वो प्रेडिकेट में आते हैं, या इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो अदर थिंग्स इसमें आएगा वो हमारा होता है प्रेडिकेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करना है तो मेन चीज हमें ये समझ लेना है कि वर्ब उसमें क्या है। वर्ब उसमें क्या है, वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों को लेकर के पीछे तक जितने भी पार्ट आएंगे वो हमारे पूरे के पूरे कहलाते हैं प्रेडिकेट, और वर्ब के पहले जितने भी पार्ट होंगे वो हमारे सीधे सीधे कहलाते हैं सब्जेक्ट। तो अब हम एक एक करके दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट के पार्ट में और क्या हो सकता है और प्रेडिकेट के पार्ट में क्या हो सकता है। हाँ, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया he has finished his homework. He had finished his homework. अब इसमें आप देखें, आपको डिफाइन करना है कि कितना पार्ट सब्जेक्ट है और कितना पार्ट प्रेडिकेट है। तो आप देखें, ये हैज, यही वर्ब है। हैज हमारा एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब है, और हैज के बाद फिनिश्ड हिज होमवर्क तक देखें तो ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट हो गया प्रेडिकेट, और ये बचा सिर्फ ही। चूंकि यही ही है जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, ये ही हमारा प्रोनाउन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट पर्सन एंड थिंग्स भी हो सकता है, जीरेंड इन्फिनिटिव भी हो सकता है। अभी हम आपको सबका एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। तो इस तरीके से ये हम पहचान गए कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी के सारे पार्ट हमारे प्रेडिकेट है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करने के लिए। जैसा कि आप देखें, आप एक सेंटेंस देखिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब आप देखिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहां आपको देखिए, स्विमिंग मीन्स तो होता है तैरना, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्विमिंग यहाँ ये वर्ब नहीं है, स्विमिंग ही जीरेंड है, और यहाँ मेन वर्ब है हमारा इज, और इज से लेकर के पीछे तक का जो पार्ट होगा वो कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। और इसके पहले आप देख रहे हैं स्विमिंग जो पार्ट है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। हम थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, An old man came to
माई हाउस, एन ओल्ड मैन केम टू माई हाउस। अब यहाँ आप देखिए, इसमें आपको डिफाइन करना है कि कितना पार्ट सब्जेक्ट है और कितना पार्ट प्रेडिकेट है। तो आप इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे वर्ब को। वर्ब इसमें आ गया केम, जो हमारा मेन वर्ब है। मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो जानने की जरूरत होगी वो होगी हमारे वर्ब को। अगर वर्ब को हम पहचान रहे हैं, वर्ब जैसे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें दैट डजंट मैटर। तो केम हो गया वर्ब। इसी वर्ब के बाद, वर्ब जो है ऑलरेडी वो प्रेडिकेट का ही पार्ट माना जाता है, वो कभी भी सब्जेक्ट में नहीं आएगा। तो वर्ब के बाद का जितना भी पार्ट होगा वो हम कह लेंगे कि ये प्रेडिकेट है। और इसके पहले का जो पार्ट होगा उसमें सिंगल वर्ड हो या डबल हो, ट्रिपल हो, जो भी हो, उसके पहले जितने भी सेंटेंस होंगे, वो सेंटेंस के पार्ट होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, सब के सब कह दिए जाएंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ एक चीज और प्रॉब्लम आएगी। आपने तो सीख लिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट में भी बहुत सारे वर्ड हैं, प्रेडिकेट में भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये निश्चित है कि सब्जेक्ट के भी और पार्ट हो सकते हैं और प्रेडिकेट के भी और पार्ट्स हो सकते हैं। अब आपको ये भी जानना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। देखिए, इन सब की प्रैक्टिस आप करते रहिए। इनको अगर आप पेन और पेपर लेकर के अपनी कॉपी पे उतार लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, जिससे कि फिर से आप रिवीजन कर सकें और वीडियो हमारा देख लेंगे तो आपको बिल्कुल दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं हम सब्जेक्ट के पार्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं दोस्तों, हम इसको एक स्ट्रक्चर में पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको एक बार एक करके डिफाइन कर देंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के देखिए मेन रूप से सब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिफायर और दूसरे को हम कहते हैं हेडवर्ड। पहले को हम कहते हैं क्वालिफायर और दूसरे को हम कहते हैं हेडवर्ड। अब ये हेडवर्ड क्या है और ये क्वालिफायर क्या है दोस्तों? अगर जो है किसी भी सेंटेंस में केवल सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो जीरेंड हो, चाहे वो इंफिनिटिव हो, और चाहे वो किसी प्लेस या पर्सन या किसी थिंग्स का नाम हो, तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये हेडवर्ड है। क्या है वो? हेडवर्ड है। लेकिन अगर उसके पहले, हेडवर्ड के पहले कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि हेडवर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कोई भी एक सिंगल ऐसा वर्ड आया जो कि हेडवर्ड को मॉडिफाई कर रहा, मॉडिफाई करने का मतलब कि इसी के बारे में वो बता रहा है, तो हम उसको कहते हैं क्वालिफायर। अभी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कैसे होता है क्वालिफायर। जैसे अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि क्वालिफायर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं हेडवर्ड। जैसे अगर कह दिया गया ही इज ए गुड मैन। अब यहाँ आप देखें कि इज से लेकर के पीछे का तो प्रेडिकेट हो गया, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ आप देखें सब्जेक्ट के पार्ट में केवल और केवल ही है, तो अगर ये केवल और केवल ही है तो ये हेडवर्ड है, इसको हम हेडवर्ड बोलते हैं, क्योंकि यही वो ही है जो कि अच्छा आदमी है। यहाँ कोई व्यक्ति भी हो सकता है, राम श्याम मोहन सोहन सुनीता गीता कुछ भी हो सकता है, कोई भी अच्छा हो सकता है, तो वो हो गया हेडवर्ड। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम कह दें ए मैन वाज रनिंग ऑन दी रोड। अब यहां आप देखें, यहां ये पीछे जो वाज रनिंग ऑन द रोड है, ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हुआ सिर्फ ए मैन, ये हुआ आपका ए मैन ही आपका सब्जेक्ट है। अब ए मैन सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया रनिंग ऑन द रोड, रोड पे कौन दौड़ रहा था? ये मैन दौड़ रहा था।
कौन दौड़ रहा था दोस्तों? ये मैन। अब आप ध्यान से देखिए, ये मैन दौड़ रहा था तो यही वो मैन है जो हेडवर्ड है, क्योंकि सेम काम वही कर रहा है। बाकी जो लोग आ गए, अब इसमें एक आ गया ए, यानी ये बता रहा है कि व्यक्ति एक ही था, दो नहीं था, और इस तरीके का एक आर्टिकल यूज कर दिया गया। तो ये जो ए है आपका ए, ये क्वालिफायर हो गया, ये हो गया हमारा क्वालिफायर। तो इस तरीके से अगर किसी भी सब्जेक्ट के में दो वर्ड आता है तो उसमें एक वर्ड जो हमारा होगा वो होगा हेडवर्ड, जो कि मेन सब्जेक्ट होता है, और जो उसके पहले जो वर्ड होगा वो होगा हमारा क्वालिफायर। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के मेन रूप से दो पार्ट हो गए। अब नीचे हम देखते हैं क्वालिफायर के भी दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर के भी दो पार्ट होते हैं। अब इसके जो फर्स्ट पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं डिटरमिनर, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे यहां दो चीज लिखे तो आप इसको ये कहोगे कि ये डिटरमिनर है, तो बिल्कुल सही है, डिटरमिनर है वो, ये बिल्कुल नहीं है कि डिटरमिनर नहीं है, लेकिन डिटरमिनर के साथ साथ वो क्वालिफायर भी है। इसके अलावा अब आप देखते हैं कि अगर जो है हेडवर्ड में, हेडवर्ड के पहले कोई दो शब्द आ जाता है, यानी सब्जेक्ट में हेडवर्ड के अलावा तीन सब्जेक्ट है, सॉरी तीन वर्ड है, दो वर्ड यहाँ है और एक हेडवर्ड है। अगर इसमें तीन वर्ड आते हैं तो निश्चित है कि एक तो हमारा हेडवर्ड है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आएगा वो आएगा हमारा डिटरमिनर, और इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगा तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव, एंड इट इज आल्सो मॉडिफाई द हेडवर्ड। इट इज आल्सो मॉडिफाई द हेडवर्ड, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव वो है जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, यानी एडजेक्टिव के डिफिनीशन में आपको बताया गया है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वही हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। तो इस तरीके से ये जो एडजेक्टिव होगा जो डिटरमिनर के बाद आएगा लेकिन हेडवर्ड के पहले आएगा, ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हेडवर्ड के सब्जेक्ट के तीन पार्ट हो गए, एक डिटरमिनर हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, एक हेडवर्ड हो गया। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ए ब्लाइंड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड। ए ब्लाइंड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड। अब यहां आप देखें वाज क्रॉसिंग द रोड, ये तो प्रेडिकेट है, इसकी तो बात मत करिए, इसको छोड़ ही दीजिए। अभी हम आते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर। ये पार्ट हमारा है सब्जेक्ट, ध्यान से देखें, ए ब्लाइंड मैन, ये है हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें क्रॉसिंग द रोड, हु क्रॉसिंग द रोड? मैन क्रॉसिंग द रोड। तो ये जो मैन हो गया, ओनली मैन, मैन हमारा हो गया हेडवर्ड, मैन हमारा हो गया हेडवर्ड, क्योंकि काम सिर्फ मैन कर रहा है। अब ये मैन कैसा है इसके बारे में जो बताएगा तो वो हमारा डिटरमिनर और एडजेक्टिव होगा, जो कि क्वालिफायर के पार्ट होते हैं। तो अब यहाँ हम देखें, ये है हमारा ब्लाइंड, ब्लाइंड, हु इज ब्लाइंड? मैन इज ब्लाइंड, यानी ब्लाइंड मॉडिफाई द मैन, यानी ब्लाइंड क्या कर रहा है? ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी आदमी के बारे में बता रहा है जो रोड को क्रॉसिंग कर रहा था। तो अब ये हमारा ब्लाइंड हो गया एडजेक्टिव, और ब्लाइंड से भी पहले आया है ए, तो ए हो गया हमारा डिटरमिनर। तो इस तरीके से अब सब्जेक्ट के तीन पार्ट हो गए, ए ब्लाइंड मैन, ए हो गया हमारा डिटरमिनर, ब्लाइंड हो गया हमारा एडजेक्टिव, और मैन हो गया हमारा हेडवर्ड। तो अब आप देखें इस तरीके से आपको मिल गया तीनों। इसके अलावा दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि एक शब्द से डिफाइन न होकर के हम सब्जेक्ट को यानी मेन हेडवर्ब को कुछ और हम डिफाइन करते हैं, यानी उसको मॉडिफाई कुछ और भी तरीके से करते हैं, यानी सिंगल वर्ड का ना होकर के अगर हम उसके बारे में सिंगल वर्ड में बताते हैं, जैसे बता दिया कि ब्लाइंड हो गया तो सिंगल वर्ड के बारे में बताएंगे तो वो हमारा हो गया एडजेक्टिव। लेकिन अगर वही चीज हमारा सिंगल वर्ड में ना,
सिंगल वर्ड में नहीं होगा, यानी उसके बारे में ज़्यादा बता दिया जाए तो उसको क्या होगा और उसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो ये दोस्तों होता है, चूंकि सभी सब्जेक्ट में नहीं होता है सेंटेंस में, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसके पार्ट नहीं कहते हैं। लेकिन अगर किसी लंबे सेंटेंस में आ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए होता है क्योंकि ये भी पार्ट हेडवर्ड को ही मॉडिफाई करता है। जैसे अगर आप देखें, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन इज कॉल्ड बापू। महात्मा गांधी सॉरी दोस्तों, देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन इज कॉल्ड बापू। अब यहां आप ध्यान दें, ये तो प्रेडिकेट हो गया, सीधे सीधे स्पष्ट है कि वर्ब के बाद आया, सीधा वो प्रेडिकेट हो गया। लेकिन आप देखें यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा है हमारा सब्जेक्ट का पार्ट। अब इस सब्जेक्ट के पार्ट पर आप गौर करें। इस सब्जेक्ट के पार्ट में आपको ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। हु इज कॉल्ड बापू? महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू। तो ये जो महात्मा गांधी हो गए ये हमारे हेडवर्ड हो गए। अब आप कहेंगे कि हेडवर्ड के पहले आपने बताया था कि हेडवर्ड के पहले क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर के डिटरमिनर और एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी जी के पहले तो कुछ भी नहीं लगा है। तो कुछ भी नहीं लगा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ना तो उसमें डिटरमिनर का यूज हुआ और ना ही उसमें एडजेक्टिव का यूज हुआ। सीधा सीधा फंडा है। यानी जब यही हेडवर्ड है और इसके पहले कुछ नहीं है तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि ये डिटरमिनर है कि एडजेक्टिव है, कुछ नहीं है। लेकिन फंस गया मैटर ये कि यहां एक चीज आ गया, फादर ऑफ नेशन। अब फादर ऑफ नेशन क्या होगा? तो यही फादर ऑफ नेशन आपका होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए इसको फ्रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो कि जो है हमारे एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो अब यहाँ फादर ऑफ नेशन एडजेक्टिव की ही तरह काम कर रहा है तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस को देख सकते हैं। देखें आप इस सेंटेंस में, देखिए आपकी कई बार हो गया सब्जेक्ट के क्वालिफायर, हेडवर्ड, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो आप इसको देखिए, ध्यान दीजिए। आगे आप देखें कि अभी इसमें डिटरमिनर नहीं था, एडजेक्टिव नहीं था, तो हम आपको डिटरमिनर और एडजेक्टिव जोड़ करके दिखाते हैं। इससे पहले हम लोगों को इसे इरेज करना पड़ेगा। ये पूरा ये देखिए एक ही में मिल गया। हम एक आपको नया फ्रेश चार्ट बनाते हैं अभी कि जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हम लोग सीख रहे हैं पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यहां देखें आप, सब्जेक्ट में आपने देखा कि इसके दो पार्ट हुए, एक हुआ क्वालिफायर और एक हो गया हेडवर्ड। दो हुआ। क्वालिफायर को मैंने बता दिया कि आप दो पार्ट में कर सकते हैं। एक हो गया आपका डिटरमिनर और दूसरा हो गया एडजेक्टिव। और हमने एक और बता दिया जो कभी कभार बड़े सेंटेंस में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसा कि अभी हमने एक आपको एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो टोटल 4 पार्ट में ये बट गया। एक हो गया डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा हेडवर्ड और चौथा पार्ट हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। तो अगर एक सेंटेंस हम देखें, देखिए ए ब्लैक क्रो sitting on the wall flew away।
ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द वॉल फ्ल्यू अवे, यानी एक काला कौवा फ्ल्यू अवे, यही आपका वर्ब है। तो अगर ये वर्ब है तो पूरा का पूरा ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है। अब इसके पहले हम यहाँ तक देख रहे हैं कि यहाँ से ले करके यहाँ तक ये टोटल पार्ट हमारा है सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट में हमें 4 पार्ट को डिवाइड करना है। 4 पार्ट। अब ध्यान से देखें आप, 4 पार्ट पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, और आपको ये बता दिया गया डिटर्मिनर। अब सबसे पहले हम इसमें किसको खोजेंगे? हेडवर्ड को खोजेंगे, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस का मालिक यही हेडवर्ड है। तो सबसे पहले हम हेडवर्ड को ही खोजेंगे। अब ये हेडवर्ड है फ्ल्यू अवे। हु फ्ल्यू अवे? क्रो। ये क्रो हमारा हो गया हेडवर्ड, यही इस सेंटेंस का मालिक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया हेडवर्ड। इसके बाद देखें, अगर हमने बताया कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होती है हमारे डिटर्मिनर, तो हेडवर्ड क्रो के पहले आ गया ए। ए हो गया हमारा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर हो गया। इसके अलावा अब आप देखें, क्रो के पहले और डिटर्मिनर के बीच में एक वर्ड आ गया ब्लैक, तो ये जो ब्लैक है यही आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हो गया। अब ये डिटर्मिनर कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया, हेडवर्ड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप देखें कि इसमें अभी एक चीज बच रहा है कि सब्जेक्ट, हेडवर्ड और वर्ब यानी प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बीच में एक शब्द और बच रहा है, क्या? सिटिंग ऑन द वॉल। तो हु इज सिटिंग ऑन द वॉल? क्रो इज सिटिंग ऑन द वॉल। यानी ये सिटिंग ऑन द वॉल ये भी किसको डिफाइन कर रहा है? क्रो को ही डिफाइन कर रहा है। यहाँ एक चीज और आया था ब्लैक, ब्लैक भी क्रो को ही डिफाइन कर रहा है, तो ब्लैक भी क्रो को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये सिंगल वर्ड का था। लेकिन ये तो सिंगल वर्ड का नहीं है ना, लेकिन डिफाइन कर रहा है क्रो को ही, यानी काम ये भी कर रहा है एडजेक्टिव का ही। तो अगर ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो इस तरीके से आप देखें कि कोई भी एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हम पूरे के पूरे 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सिंपल सा समझना है आपको कि कोई भी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के मेन रूप से 2 पार्ट होते हैं। सिंगल वर्ड का अगर सब्जेक्ट हमारा होगा, यानी कोई भी सेंटेंस के पार्ट में जब हम सब्जेक्ट के हिस्से को ढूंढते हैं, तो अगर वो सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट है तो वो कुछ नहीं, केवल और केवल वो हेड वर्ड कहलाता है, यानी वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। हमने आपको बताया ये जो सब्जेक्ट हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग्स का नाम हो सकता है, और इसके अलावा ये जीरेंड और इन्फिनिटिव भी हो सकता है। हेडवर्ड के अलावा जब हम आते हैं तो उसमें 2 चीज़ें और हमको मिल जाती हैं, एक मिलता है हमारा डिटर्मिनर और एक मिलता है हमारा एडजेक्टिव। लेकिन अगर हेडवर्ड के पहले और कोई सिंगल वर्ड आता है, यानी हेडवर्ड के पहले सिंगल वर्ड, मतलब पूरे सब्जेक्ट पार्ट में ओनली और ओनली 2 वर्ड्स, तो 2 वर्ड्स होगा, तो फर्स्ट वर्ड दैट अबाउट होम वी आर एक्सप्लेन, यानी अबाउट होम वी टोल्ड समथिंग, दैट इज कॉल्ड हेडवर्ड। But the word that modify the head word that is called qualifier, यानी अगर अगर सब्जेक्ट के पार्ट में 2 वर्ड आ जाता है तो एक हो गया हेड वर्ड और दूसरे को हम कह देते हैं तुरंत क्वालिफायर। लेकिन जैसे ही उसी सेंटेंस में अगर जैसे ही हेडवर्ड के पहले 2 वर्ड आ गए, यानी सब्जेक्ट में 3 वर्ड आ गए, सब्जेक्ट में 3 वर्ड आ गए, तो एक हमारा कहलाता है डिटर्मिनर, दूसरा हमारा कह जाता है एडजेक्टिव, और तीसरा हमारा हो जाता है हेडवर्ड। वो ऑलरेडी हो जाता है। अब अगर एक प्रॉब्लम और आ गई कि अगर हेडवर्ड के बाद भी और प्रेडिकेट के पहले अगर कोई एक नया वर्ड और आ गया, तो ये जो नया वर्ड होगा वो सिंगल वर्ड नहीं होगा, ये श्योर है। वो होगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड इसलिए होगा कि ये जो पार्ट होता है वो केवल और केवल सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर सकता है, और सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा तो निश्चित है वो एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव सिंगल वर्ड का वहाँ हो नहीं सकता क्योंकि उसकी प्लेस रॉन्ग है।
एडजेक्टिव जब भी सिंगल वर्ड का होगा तो वो हेडवर्ड से पहले होगा, जो ऑलरेडी आपको दिखाया जा चुका है कि हेडवर्ड के पहले ही एडजेक्टिव आएगा। तो हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट के पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और वो वर्क करेगा किसका, एडजेक्टिव का, इसलिए हम उसको कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये है आपका सब्जेक्ट का पार्ट। अगर हम इसको एक सीरीज में देखना चाहते हैं कि कैसे सेंटेंस हमारे बन रहे हैं तो आप इसको सीरीज में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। दोस्तों इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यू रूप से मिलता रहे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहें ताकि आपको कंटिन्यू रूप से हमारा वीडियो मिलता रहे। तो नेक्स्ट पार्ट में चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।